ठीक है, तो आज हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जो इसमें टर्म्स हैं, ठीक है, उसको समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है। ठीक, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड्स जो रिलेटेड है वो हाइड्रोलिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, तो हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर आप देखें, हाइड्रोलिक्स जो टर्म यहाँ पर बना हुआ है, तो दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हॉडर। ओके, तो हॉडर एक ग्रीक वर्ड है जहां से हाइड्रोलिक्स शब्द बनता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, इसका मतलब होता है वाटर, पानी। तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोलिक्स है वो वाटर या पानी से रिलेटेड एक टर्म होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सही तरीके से डिफाइन करें तो वो इस तरीके से होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग साइंस का एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा ब्रांच जो वाटर को डील करता है, पानी को डील करता है, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, चाहे वो मोशन में हो। ठीक है, या उसको दूसरे तरीके से कहें तो इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर फ्लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड या फ्लोइंग ऑफ वाटर के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर भी बेस्ड होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो एक टर्म हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, उसकी बात करें तो ये हाइड्रोलिक्स के से किस तरीके से अलग है वो देखते हैं। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स may be defined as the branch of engineering science which deals with the behavior of fluid under the condition of rest and motion। ठीक है, तो एक बेसिक जो डिफरेंस हमको हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने को मिलता है, तो दोनों में क्या चीजें कॉमन है कि दोनों ही ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस के। ठीक है, दोनों ही ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस के, लेकिन हाइड्रोलिक्स में वो डील करता है ओनली वाटर। ठीक है, केवल पानी के बारे में वो स्टडी करता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें, अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में यहाँ पर जो भी स्टडी होती है, ठीक है, वो डील करता है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, क्या वो वाटर से अलग होता है? ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, ये भी कंडीशन क्या होगा? रेस्ट या मोशन के बारे में होगा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लूइड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्या वाटर से अलग होता है फ्लूइड या उसी को हम कहते हैं? ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस हमको फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में देखने को मिलता है इस तरीके से। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, देन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, तो स्टैटिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स अंडर स्टैटिक कंडीशंस। ठीक है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कि जो भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होंगे जिनको हम प्रेशराइज करके उसके शेप साइज में चेंजेस नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो उनके स्टैटिक कंडीशन में जब हम इसकी स्टडी करते हैं, स्टैटिक कंडीशन में जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक। ओके, और जब यहाँ पर कंप्रेसिबल स्टैटिक गैसेस की स्टडी करते हैं स्टैटिक के अंडर में, तब उसको बोला जाता है एरोस्टैटिक्स। ओके, तब इसको बोला जाता है एरोस्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स एक टाइप की स्टडी है जो डील करता है वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस
एंड द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो जहां पर भी हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट या मोशन के बारे में, उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, जहां पर भी और काइनेमेटिक्स जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर फोर्सेस, एनर्जी, इस टाइप की चीजें डील नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो जब वहां पर फोर्सेस और एनर्जी डील नहीं की जा रही है, केवल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस टाइप की चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक्स क्या होता है। तो डायनेमिक्स हमेशा स्टडी या डील करता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड विद द फोर्सेस एंड एनर्जी कॉजिंग देम। तो जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की स्टडी के साथ साथ वहां पर फोर्सेस और उससे रिलेटेड फैक्टर्स भी मौजूद हों स्टडी में, तब हम उसको बोलेंगे डायनेमिक्स, डायनेमिक्स की स्टडी। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, एक जनरल एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से पहले तो कैटेगराइज किया गया है कि फ्लूइड्स के टाइप्स अगर हम लोग देखें तो एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है फ्लूइड स्टेट। ठीक है, तो फ्लूइड स्टेट में हम क्या देखते हैं, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ओके, अब यहाँ पर हम देख लिए कि फ्लूइड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन फ्लूइड क्या होता है एक्चुअल में, अब उस बारे में हम देखते हैं कि एक्चुअल में फ्लूइड होता क्या है। ओके, एक्चुअल में फ्लूइड किस चीज को बोलते हैं। तो फ्लूइड में बी डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। ऐसे कोई भी टाइप के सब्सटेंस जो फ्लोइंग कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जिनमें बहने की क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, वो सारी चीजें फ्लूइड के कैटेगरी में आएंगी जो फ्लो होने के कैपेबल है, फ्लो होने के लिए कैपेबिलिटी जिसमें भी है। और अगर हम लोग उसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शियरिंग फोर्स। ठीक है, तो जब भी यहां पर एक्सटर्नल शियरिंग फोर्स होगा, ठीक है, एक्सटर्नल शियरिंग फोर्स के कारण कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज डिफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वो सारी चीजें फ्लूइड की कैटेगरी में आएंगी। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें कि फ्लूइड में क्या क्या चीजें आती हैं, तो फ्लूइड में वो सारी चीजें आती हैं जो फ्लोइंग कैपेबिलिटी रखती है, जैसे कि वाटर, एयर, ऑयल या जितने भी लुब्रिकेंट्स होते हैं जो फ्लोइंग कैपेबिलिटी रखते हैं, ऐसी सारी चीजें फ्लूइड्स के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की स्टडी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्लूइड्स के। तो पहला अगर देखते हैं तो इट हैज नो डिफाइंड शेप ऑफ इट्स ओन बट कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है, तो फ्लूइड में अगर एग्जांपल है हम लोग वाटर का या किसी भी टाइप के फ्लूइड का, तो इसका कोई प्रॉपर या डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, बट ये किसी भी टाइप के वेसल में या किसी भी टाइप के चीज़ों में जिसमें उसको रखा जाता है, वहां पर वो उस टाइप की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का, जैसे कि पानी करता है, इस टाइप की चीजें। सेकेंड है इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ shear फोर्स exerted on a liquid fluid will cause it to undergo a deformation which continues as long as the force continues to applied. Okay, तो इसमें लगातार क्या होता रहता है कि एक टाइप का shear फोर्स जनरेट होता है इसके सरफेस पे, और उस पर कंटिन्यूअस एक टाइप के फोर्सेस जनरेट होते रहते हैं जो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उसमें मोशन या फ्लोइंग कैपेबिलिटी जनरेट होती है। ये भी एक टाइप का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो फ्लूइड को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो फ्लूइड्स में अगर क्लासिफिकेशन देखो तो होता है कि लिक्विड, गैस एंड वेपर, ये एक टाइप का हो गया, कैटेगरी 1। दूसरा हम देखें कि इसको एक होता है आइडियल फ्लूइड, दूसरा होता है रियल फ्लूइड्स। तो अगर हम लोग फ्लूइड्स की लिक्विड कैटेगरी के बारे में देखें
तो a liquid is a fluid which possesses a defined volume, a definite volume which varies only slightly with the temperature and pressure. ठीक है, तो लिक्विड का कुछ एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है जिसमें उसको रखा जाता है, वहां पर वो एक वॉल्यूम एक्वायर करता है, ठीक है, और वो कुछ हद तक टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ में भी वेरी करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड एक टाइप का फ्लूइड है यहाँ पर। सेकेंडली अगर हम लोग देखें गैस के बारे में, तो इट पोसेस नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड इज कंप्रेसिबल, ठीक है। तो जैसे कि हम गैस की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इसका कोई भी एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, और ये आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर बलून में हम गैस डालें, ठीक है, तो वो एक किसी भी तरीके का वहां पर एक फिक्स वॉल्यूम वो जनरेट नहीं करता, ठीक है, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है और उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी होती है गैस में, जो कि एक टाइप का लिक्विड है। तीसरा होता है वेपर। तो इट इज अ गैस हुज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट इट इज वेरी नियर द लिक्विड स्टेट सच एज स्टीम। तो वेपर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वेपर एक टाइप का ऐसा गैस है जो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और कुछ हद तक वो आसपास होता है लिक्विड के, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं स्टीम का, ठीक है, जो भाप होती है, भाप जिसको वेपर बोला जाता है। तो स्टीम एक टाइप का क्या है, वेपर है, ठीक है, जिसको ठंडा करके हमको लिक्विड ही मिलता है, इसलिए वो थोड़ा सा आसपास होता है लिक्विड स्टेट के। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी में हम देखते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड्स। तो आइडियल फ्लूइड मतलब क्या हुआ कि आइडियल फ्लूइड इज वन विच हैज नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो आइडियल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं जिसमें किसी भी तरह की विस्कोसिटी नहीं होती। अब ये नया वर्ड है, विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, और सरफेस टेंशन, ठीक है। जब इस टाइप की चीजें, इस टाइप की प्रॉपर्टीज एंड इज इनकम्प्रेसिबल, जब ये तीन चीजें किसी फ्लूइड में है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी किसी फ्लूइड्स में होती है, तो हम उसको आइडियल फ्लूइड्स के कैटेगरी में रखते हैं। अब विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि विस्कस होना मतलब किसी भी फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके तरलता या गाढ़ेपन को डिफाइन करे, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड या फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है, उसकी फ्लोइंग कैपेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो नो विस्कोसिटी मतलब बिल्कुल भी वहां पर विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है किसके कंडीशन में, आइडियल फ्लूइड्स के कंडीशन में। एंड नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, जो कि उसके सरफेस पे लगता है, क्योंकि फ्लूइड्स के सरफेस पे हमेशा शियर स्ट्रेस एक्ट होता है, तो वहां पर सरफेस टेंशन टाइप का फोर्स भी जनरेट होता है। एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको किसी भी तरीके से उसके शेप साइज में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तीन कंडीशन जब किसी फ्लूइड के साथ में जोड़ा जाता है, तब उस कंडीशन में उस फ्लूइड को बोला जाता है आइडियल फ्लूइड। ओके, जो कि सही में आइडियल होता है कि इस टाइप की चीजें हमको बहुत कम देखने को मिलती है। सेकंड देखते हैं हम लोग रियल फ्लूइड्स के बारे में। तो रियल फ्लूइड्स आर प्रैक्टिकल फ्लूइड्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो रियल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स इज वन विच हैज विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी इन एडिशन टू द डेंसिटी, ठीक है। सो द रियल फ्लूइड्स आर एक्चुअली अवेलेबल इन नेचर, ठीक है, जो हमारे आसपास के जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सारी रियल फ्लूइड्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक है, विस्कस उसमें फ्लोइंग कैपेबिलिटी होना अलग चीज है, बट विस्कोसिटी मतलब कितना वो गाढ़ा हो सकता है, सरफेस टेंशन मतलब उसके सरफेस पे लगने वाला फोर्स किस तरीके का है ना, हम उस फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हैं उसकी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब इस टाइप के प्रैक्टिकल फ्लूइड्स की हम बात करें तो वो सारे रियल फ्लूइड्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो लिक्विड्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ सॉलिड और अ गैस,
ठीक है। तो 3 स्टेट हम जनरली पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड को हम आसानी से अलग कर सकते हैं सॉलिड या गैस से, ठीक है। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, किसी भी टाइप का एक डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ वेसल इनटू विच इज पोर्ड, ठीक है। तो लिक्विड हमेशा अपने आप को अपने रखने जहां पर उसको रखा जाता है उस हिसाब से वो किसी वेसल या कंटेनर के हिसाब से वो अपने शेप को एक्वायर करता है। गैस के कंडीशन में लोग देखें तो गैस इज कंप्लीटली फिल्स द वेसल विच कंटेन्स इट, ठीक है। तो पूरी तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं किसी वेसल या कंटेनर में, ठीक है। तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर ऑफ मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स इज मेनली कंसर्न विथ इट, ओके। तो जब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम हाइड्रोलिक्स की स्टडी करते हैं, ओके। जब हम हाइड्रोलिक्स की स्टडी करते हैं और जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो वहां पर बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वाटर भी एक टाइप का फ्लूइड है, इसीलिए सारे फ्लूइड्स में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टीज किसी भी फ्लूइड में होती हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो एक होता है डेंसिटी, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लूइड की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला हम देखते हैं डेंसिटी के बारे में, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी में अगर हम लोग इसमें देखें तो एक होता है मास डेंसिटी। तो डेंसिटी या मास डेंसिटी, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज नोन एज मास डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। तो किसी भी डेंसिटी को मास डेंसिटी बोला जाता है, ये किसी भी मास डेंसिटी को नॉर्मल डेंसिटी भी बोला जाता है, मास डेंसिटी बोला जाता है और स्पेसिफिक मास भी बोला जाता है। तो किसी भी लिक्विड का या फ्लूइड का जो डेंसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितने मास की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको उस लिक्विड या फ्लूइड का डेंसिटी कहा जाता है। एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। और इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय रो। तो रो इसका नोटेशन है और अगर हम उसके यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, ओके। तो रो इस तरीके से लिखा जाता है मैथमेटिकली। अगर हम लोग देखें तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी, ओके। रो इज इक्वल टू 1 एम बाई वी, ये होता है मास डेंसिटी, ओके। सेकंड हम देखते हैं वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी जिसको स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है ना, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी सेम चीजें हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड यूजुअली डिनोटेड बाय W। तो W अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं वो G के बराबर हम उसको लेके चलते हैं। फॉर द ऑल पर्पस ऑफ कैलकुलेशन रिलेशन टू हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज टेकन, ठीक है। जनरली स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर को लिया जाता है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लिक्विड या फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में अगर हम इसको देखें तो ये होता है W इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और MKS में देखें तो 1000 kgf पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेट डेंसिटी। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम हियर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, ओके। वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। तो पर यूनिट मास में अगर हम लोग वॉल्यूम को लेते हैं, पर्टिकुलर किसी यूनिट मास के लिए जितना वॉल्यूम की जरूरत है उसको हम बोलेंगे पर यूनिट मास,
ऑफ द फ्लूइड, जो कि कहलाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्मॉल v से डिनोट करते हैं इक्वल टू कैपिटल V बाई स्मॉल m। ठीक है, तो हम इसको अगर देखें तो ये इक्वल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द 1 बाई रो, और रो क्या चीज था हमारे पास में, मास डेंसिटी। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी। ओके, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम वाटर को लेते हैं, प्योर वाटर को। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो जिस चीज का हमको स्पेसिफिक वेट निकालना है ना, तो इस रिलेशन से हम उसको निकाल पाते हैं। तो इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, जो भी इस स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ये दो स्पेसिफिक वेट का रेशियो है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। ओके, तो फॉर लिक्विड अगर हम लोग इसको लें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड इज प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस तरीके से लिखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर। ओके, तो W ऑफ लिक्विड अपॉन W ऑफ वाटर, इस तरीके से हम किसी भी लिक्विड का यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, अगर हम इनके बारे में ये दो चीजें पता हो तो। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम ऑफ 6 मीटर क्यूब एंड वेट इज 44 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमको निकालना है इतनी चीजें, जब हमको ये दोनों चीजें दी हुई है। हम कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब और वेट ऑफ द लिक्विड दिया है 44 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जब हमको निकालना है स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट हम जानते हैं कि वेट ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट स्मॉल w से डिनोट करते हैं, तो वेट ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ये हो जाएगा 44/6। ओके, वेट ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है और ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो 44/6 इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है इस तरीके से। ओके, स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी, तो स्पेसिफिक मास की अगर बात करें तो स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी होता है स्पेसिफिक वेट W/G। ठीक है, W/G के बराबर होता है ये। ठीक है, तो इसको अगर लेते हैं तो W हम निकाल चुके हैं, स्पेसिफिक वेट निकाल चुके हैं, तो W/G जब हम करेंगे तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो 1/ρ। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ρ। तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है W ऑफ लिक्विड अपॉन W ऑफ वाटर, है ना। वेट डेंसिटी ऑफ जो हम यहाँ पर देखते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 7.333 अपॉन 9.81। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है, वाटर के लिए 9.81 के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम जो चीज़ें देखेंगे वो विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास में हमने पढ़ा है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में।